सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करने का सही तरीका क्या है, इसको कितने तरीकों से यूज किया जाता है। जैसे कि आप यूज करते हैं जिरंड प्लस इज एम आर, वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये कैसे किया जाता है और इसका क्या मीनिंग होता है, तो सभी चीजें आज की इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे जरंड। जरंड क्या होता है? जरंड आपका वो होता है गाइस जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आप जोड़ देते हैं आईएनसी, दैट मीन्स आपका कहलाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका आप तभी यूज करेंगे जब आप जरंड को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। जरंड आपका होता क्या है? जरंड आपका नाउन के इक्विवेलेंट होता है। अब नाउन के इक्विवेलेंट होता है तो मतलब नाउन की तरह ये काम करता है, और ये आपका जरंड काम करता है कभी सब्जेक्ट के अनुसार तो कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के अनुसार करेगा, फिर आपका आएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो सेंटेंस आप बनाते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग, यहाँ पर वॉकिंग आपका क्या है? टहलना। ये आपका वॉकिंग आपका यहाँ पर है जरंड, और यहाँ पर ये काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, दैट मीन्स की वॉकिंग आपका यहाँ पर है एक नाउन। इसी बार से व्यायाम करना तुम्हारे लिए बेहतर है, तो सेंटेंस होगा डूइंग एन एक्सरसाइज इज बेटर फॉर यू। अब यहाँ पर समझिए डूइंग, डू मतलब होता है करना, डूइंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, दैट मीन्स कि जरंड के रूप में है, और जरंड के रूप में है तो यहाँ पर आपका काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, ऐसा आप समझ सकते हैं। धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो सेंटेंस आप बनाते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, स्मोक आपका देखिए क्या आएगा, इस स्मोक है आपका वर्ब, स्मोक से आपने स्मोकिंग कर दिया, स्मोकिंग आपका हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये काम कर रहा है सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो फिर ये हो जाएगा आपका जरंड। इस पर से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से छात्रों के लिए पढ़ने की आदत महत्वपूर्ण है। अब पढ़ने की आदत कैसे बनेगा? रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा आपका क्या? जरंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म की तरह है। आपका रीड आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसमें आपने आईएनजी को ऐड किया तो आपका हो गया रीडिंग, और ये आपका हो गया जरंड के रूप में, और यहाँ पर ये काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये आपका हो जाएगा जरंड। रीडिंग हैबिट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। इसी बार से आप बना सकते हैं। आगे आपके पास हो जाएगा यूज ऑफ इज एम आर। इसके साथ आप यूज करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका क्या मीनिंग आता है? जब आप यूज करते हैं इज एम आर को, कैसे यूज होगा इसका? जैसे कि इसका मीनिंग ऐसा आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस पर से आ जाएगा, जो बताता कि प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यू है, काम चल रहा है, उसी को दर्शाता है। इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे यूज किया जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगा देंगे इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा वो आम खा रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में वो कोई काम कर रहा है, तो काम किस चीज का कर रहा है? तो खाने का कर रहा है। हो जाएगा ही इज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा है, कब खा रहा है? तो प्रेजेंट में खा रहा है। और प्रेजेंट में आपको पहचानने के लिए आपको देखना होगा है अगर लिखा हुआ है तो प्रेजेंट, था लिखा हुआ है तो पास्ट, और गागे की लिखा हुआ है तो फ्यूचर। ऐसे कुछ ट्रिक है जिससे कि हम पहचान सकते हैं, बट गागे की से आप हमेशा फ्यूचर को दर्शा नहीं सकते, उससे आप कुछ और चीज भी दिखाते हैं। तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर क्या आपका प्लेइंग आपका क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ईटिंग आपका क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और आप समझ पाने की वर्ब का फोर्थ फॉर्म को हम यूज कर पा रहे हैं कैसे, इसका क्या मीनिंग आ रहा है। इसी बार से वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग अ बुक। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। वो गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वो गाना गा रही है। सिंगिंग, रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ये सभी आपके वर्ब के फोर्थ फॉर्म है। हम लोग मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी।
वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम लोग मूवी देख रहे हैं। यहाँ पर वॉचिंग आपका क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। दैट मीन्स कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका ऐड हो गया है आईएनजी फॉर्म। इसी बार से आप देखिए राहुल अंग्रेजी सीख रहे हैं, राहुल इज लर्निंग इंग्लिश। सेंटेंस आप इसी प्रकार से कई सारे बना सकते हैं जहां पर आप दिखाएंगे प्रेजेंट टाइम में कोई काम जारी हो, चल रहा हो। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये कैसे होगा आपका, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए समझना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तब बनाते हैं मुझे पसंद है आई लव, मुझे बहुत पसंद है आई लव पढ़ाना, पढ़ाना के लिए हो जाएगा टीचिंग। आपके जो लव वर्ब है, लव है आपके, आपके लाइक है, इसके साथ आप यूज कर सकते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसी बार से उसे खाना पकाना पसंद है, सेंटेंस होगा सी लाइक्स कुकिंग फूड। यहाँ पर आप ये कुकिंग लगा दिए, आपने टीचिंग कर दिए, बल्कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है तो यहाँ पर आपका कैसा, ये यहाँ पर आया आपका जेरंड के तरह है, और जेरंड के तरह है तो ये कैसा काम कर रहा है सेंटेंस में, ये ऑब्जेक्ट की तरह ये सेंटेंस में काम कर रहा है। इससे पहले आपने जेरंड देखा तो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कैसे, इसे आई लव टीचिंग, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, लव आपका हो गया वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर टीचिंग क्या है, टीचिंग आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जैसे आप ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना चाहते हैं तो आपके पास ट्रिक है, आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं व्हाट से, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर होम से। जैसे आई लव, मुझे बहुत पसंद है, व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या पसंद है मुझे, तो पढ़ाना पसंद है। आप व्हाट से आंसर आपको मिल रहा है, और व्हाट से अगर आंसर मिल जाए वर्ब के बाद तो मतलब वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस बार से मुझे किताब पढ़ने की आदत है, सेंटेंस बनाते हैं आई एम यूज्ड टू रीडिंग अ बुक, आई एम यूज्ड टू रीडिंग अ बुक, मुझे किताब पढ़ने की आदत है। यहाँ पर आपका रीडिंग आ गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आता है, सब आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी आदत को दिखाते हैं। इस बार से उसे शराब पीने की लत है, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने की लत है या फिर आदत है, इसे आप कह सकते हैं। ड्रिंकिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, और यहाँ पर सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये एक एक्शन की तरह काम कर रहा है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जो आप समझ सकते हैं। वॉज वर आपका दिखाता है रहा था, रही थी, रहे थे का मीनिंग से, जो बताता है कि पास्ट टाइम में कोई काम चल रहा था, कोई काम कंटिन्यू था। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई ही सी इट के साथ आप यूज करेंगे, किसी नेम के साथ आप यूज करेंगे वॉज, और वर आप यूज करेंगे जैसे कि वी यू दे और किसी प्लूरल नाउन के साथ। इसका आप समझते हैं एग्जांपल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा था, वो एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। यू वर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। दे वर वॉचिंग मूवी, वे लोग मूवी देख रहे थे। इस पार्ट से आप देख रहे हैं तो सेंटेंस आपका, सेंटेंस के लास्ट में आपका रहा था, रही थी, रहे थे लिखा हुआ है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस आपका पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का है, जो बता रहा है कि पास्ट टाइम में ये काम चल रहा था। इस पार्ट से आगे आपके पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो बताता है कि कोई काम करता हुआ या करते हुए के सेंस से आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। कैसे आपका होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज, तो समझते हैं इससे कि आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, ऐसे मैंने रेंगता हुआ सांप देखा। अब रेंगता हुआ ये आपका क्या है, काम कंटिन्यू दिखा रहा है, इसके लिए आपको लिखना होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब रेंगना का इंग्लिश होता है आपका क्रीप, क्रीप का क्रीपिंग हो जाएगा आई सॉ अ क्रीपिंग स्नेक। यहाँ पर जो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये आपका सेंटेंस में काम करेगा एक एडजेक्टिव की तरह, ऐसा आपको समझना है, एक विशेषण की तरह। आई सॉ अ क्रीपिंग स्नेक, मैंने रेंगता हुआ सांप देखा। राहुल ने तैरते हुए मछली देखा, सेंटेंस होगा राहुल सॉ अ फ्लोटिंग फिश। फ्लोटिंग आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्लोटिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फ्लोट का फ्लोटिंग हो गया।
इसी बार से आप समझ सकते हैं राहुल बाइक चलाता हुआ बाजार जा रहा था। राहुल वॉज गोइंग टू मार्केट राइडिंग अ बाइक। राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाता हुआ, ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर राइडिंग आपका क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म को कितने तरीकों से हम यूज कर पा रहे हैं। इसी बार से मैंने गिरता हुआ आम देखा। आई सॉ अ फॉलिंग मैंगो। आई सॉ अ फॉलिंग मैंगो, मैंने गिरता हुआ आम देखा। इससे बार से आगे हैं गाइस विल बी बताता है कि कोई काम कर रहा होगा, कर रही होगी, या करता रहूंगा या करती रहूंगी। इस पार से इसका मीनिंग आता है और आप इसे यूज करते हैं। इसको यूज करने का तरीका हो जाएगा सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बताएगा कि आने वाले समय में ये कोई काम जारी रहेगा। जिसे मैं पढ़ता रहूंगा, पढ़ने का काम क्या रहेगा, फ्यूचर में जारी रहेगा। वे लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे, तो सीखने का काम क्या रहेगा, जारी रहेगा, कब, फ्यूचर में। तो आप इससे दिखा सकते हैं, जैसे कि आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग। सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाती रहेगी, मतलब आने वाले समय में यह काम चलता रहेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अभिषेक विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, अभिषेक मैदान में खेलता रहेगा। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस आपका कितना इजी तरीके से बन रहा है। ऐसा काम जो आने वाले समय में जारी रहे, उससे आप विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखा सकते हैं। अब इस बार से द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज, विद्यार्थी हो हल्ला करते रहेंगे या करता होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं, आने वाले समय की बातें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आप यूज करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो बताएगा कि किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, इस पर से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि वो 4 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा है। He has been teaching English for 4 years. He has been teaching. Teaching आपका क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो दिखा रहा है कि किसी टाइम से कोई काम चल रहा है, एक लंबे समय से काम चल रहा है। इस बार से हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक लंबा पीरियड है टाइम, एक लंबा समय के बचपन से अभी तक खेल रहे हैं और आगे भी पता नहीं स्टॉप होगा कि नहीं होगा, अभी भी चल रहा है। तो सरने से वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर आप देखिए आपका प्लेइंग हो गया, प्लेइंग आपका वर्ब है जो कि खेलना दिखा रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि प्लेइंग आपका हो गया क्योंकि सेंटेंस में ये बताया सर कि काम जारी है, काम चल रहा है। इसी बार से मेरा भाई 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। माई ब्रदर हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। माई ब्रदर हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मेरा भाई 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। इसी बार से तुम लोग जनवरी से उससे बात कर रहे हो। यू हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस जनवरी। सिंस जनवरी, जनवरी से। इस पर से आप समझ सकते हैं सिंस और फोर का हिंदी मतलब से होता है। रवि सुबह से मैदान में दौड़ रहा है। रवि हैज बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। रवि हैज बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। रनिंग आपका यहाँ पर वर्ब है जो कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म के रूप में आया हुआ है। इसी बार से आप समझ सकते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो बताएगा कि कोई काम किसी टाइम से चल रहा था, चल रही थी या चल रहे थे। फॉर्मूला काफी सिंपल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम लग जाएगा। एग्जांपल देखिए, मैं जनवरी से उस कंपनी में काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग, वर्किंग आपका वर्ब हो गया आईएनजी फॉर्म में, इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, सिंस जनवरी, जनवरी से। तुम लोग बचपन से उसके साथ रहा था। यू हैड बीन लिविंग विद हिम सिंस चाइल्डहुड। इस पार से आपका सेंटेंस बनेगा हम लोग 5 सालों से अपना व्यापार कर रहे थे। वी हैड बीन डूइंग आवर बिजनेस फॉर 5 years। डूइंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। अगर सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी हो रही है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और इससे आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। इस बार से चलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी बार से आप समझ सकते हैं तुम्हारा बहन सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। योर सिस्टर हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
इस बार से आपका सेंटेंस बन चुका है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां पर आप यूज करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो बताता है कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, कर रही होगी और कर रहे होंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव के साथ आप लगाएंगे बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर फ्रॉम। सिंस के जगह पर आप फ्रॉम यूज करते हैं क्योंकि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर का है। इसके बाद आप यूज करेंगे टाइम। एग्जाम्पल, वो अक्टूबर से वहां जा रहा होगा, आने वाला अक्टूबर जो है उससे वो जा रहा होगा, तो सेंटेंस होगा ही विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस अक्टूबर। रमेश कल से स्कूल जा रहा होगा, रमेश विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस टुमारो। कल से सिंस टुमारो। छात्रगण मार्च से नामांकन ले रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टेकिंग एन एडमिशन सिंस मार्च। सिंस मार्च, मार्च से। छात्रगण मीन्स द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स मीन्स छात्रगण। तुम लोग मई से छत पर सो रहा होगा, यू विल हैव बीन स्लीपिंग ऑन द रूफ सिंस मई। इस पार्ट से आप यूज कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। आगे हैं बाय के साथ आप यूज करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो बताते कि कोई काम करके या करने के बाद। और ये बाय आपका है एक प्रीपोजिशन जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जिसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, जैसे आपका हो गया फॉर, आपका हो गया बाय, आपका हो गया आफ्टर। इन सभी के साथ अगर वर्ब आ जाए तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। सब्जेक्ट होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बाय। मैंने दो एग्जांपल लिया है आफ्टर और बाय से। इसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एग्जांपल देखिए, वो काम करके पैसे कमाता है, सेंटेंस सुना सकते हैं ही अर्न्स मनी बाय वर्किंग। बाय वर्किंग पैसे कमा कर, ऐसा बोल सकते हैं, या काम करके। काम करके या काम करने के बाद पैसे कमाता है, तो काम करने के बाद या करके के लिए आप लिख सकते हैं बाय वर्किंग। इसी बार से मैंने किताब पढ़कर उसे समझाया, सेंटेंस होगा आई मेड हिम अंडरस्टैंड बाय रीडिंग अ बुक। किताब पढ़ के, तो बाय रीडिंग अ बुक हो गया। बाय आपका एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद आपका वर्ब नहीं बल्कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में आएगा। इसी बार से आपको समझना है, तुम टीवी देखने पर सो गया, तो टीवी देखने पर या देखने के बाद सो गया, तो सेंटेंस होगा यू स्लेप्ट, तुम सो गया आफ्टर वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के बाद। तो आफ्टर बता रहा है के बाद। इसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हो रहा है। अमन खाना खाने के बाद यहाँ आया, तो सेंटेंस बनेगा अमन केम हियर आफ्टर ईटिंग फूड। आफ्टर ईटिंग फूड दैट मीन्स खाना खाने के बाद। So guys, thanks for watching. That's all for today.